हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 2.3 स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस का हमने बेसिक पढ़ लिया है, कुछ बेसिक कर्व्स की हमने स्केच भी ड्रॉ करने सीख लिए हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज में आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्या दे रखा है ये बताना है कि कौन सा रिलेशन इनमें से फंक्शन है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होती है, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती है, वो फंक्शन होता है। अगर किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज है तो फंक्शन नहीं है। तो हम फर्स्ट के अंदर चेक करते हैं, टू की चेक करते हैं। पहले ये सारे क्या है, एलिमेंट पहले वाले, और बाद वाली क्या होती है, इमेज होती है। ठीक है, टू की सिर्फ एक इमेज है, और कोई इमेज तो नहीं है ना टू की, और कहीं तो टू नहीं आ रहा है। 5 की भी एक इमेज है, 8 की भी एक इमेज है, 11 की भी एक इमेज है, 14 की भी और 17 की भी। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर इट इज फंक्शन। ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, सेकंड, टू की इमेज वन, फोर की इमेज टू, सिक्स की इमेज थ्री, एट की इमेज फोर। ठीक है, सेम ही किसी एलिमेंट की इमेज सेम यहाँ पे, इसका भी यही रीज़न हो जाएगा। थर्ड, वन की इमेज थ्री एंड वन की इमेज फाइव। तो वन की यहाँ पे दो इमेज आ रही है, देखो वन की इमेज थ्री भी आ रही है, वन की इमेज फाइव भी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट फंक्शन। इट इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट वन हैज़ टू इमेजेस। कौन कौन सी, टू इमेजेस, थ्री एंड फाइव। दो इमेज हो गई, तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इनका एरो डायग्राम से भी चेक करते तो आप पता लगा सकते हो, इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। ये केस बेशक से हो जाए एरो डायग्राम में, ये मैंने बताया था उसके अंदर। एरो डायग्राम के अंदर कोई दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, पर किसी एक एलिमेंट की ऐसे दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, फंक्शन के अंदर। सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड हमने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं पहले। थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, टू एक्स माइनस फाइव। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है, हमें एफ जीरो फाइंड करना है। एफ जीरो कितना हो जाएगा, टू इंटू जीरो माइनस फाइव, वैल्यू आ जाएगी माइनस, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेकेंड पार्ट, एफ सेवन फाइंड करना है, दैट इज टू इंटू सेवन माइनस फाइव, दैट इज 14 माइनस फाइव, दैट इज 9। ठीक है, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट भी आप इसका बड़ा इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सिंपल ये भी। टी सी यहाँ पे वेरिएबल है, इक्वल दे रखा 9c/5 प्लस 32। ठीक है, फर्स्ट पार्ट टी जीरो फाइंड करना है, टी जीरो का मतलब सी की जगह जीरो पुट कर देना है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे सी है। 9 × 0/5 प्लस 32। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 32। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट, T28 फाइंड करना है। T28 हो जाएगा 9 × 28/5 प्लस 32। ठीक है, वैल्यू फाइंड कर लोगे, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना इसकी। उसके बाद थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार हमें टी सी की वैल्यू गिवन है, टी सी दे रखा है 212। तो ऐसे सी की वैल्यू निकालनी है। टी सी किसके इक्वल है, 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 212।
दैट इम्प्लाइज 9c/5 इज इक्वल्स टू 212 माइनस 32। यहाँ से आ जाएगा 9c/5 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। अब ऐसे सी की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 180 इंटू 5/9, 25 जा 100, सी की वैल्यू आ जाएगी 100। सिंपल से क्वेश्चन है ये, 8th 9th का बच्चा भी इनको बड़ी आराम से कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन हमारे बीच में बच गए हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ये हमें सीखना, आज की क्लास का हमारा मेन काम यही है, किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज। ठीक है, और फंक्शन की भी क्या बात की है, रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं रियल वैल्यूड क्या है, फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का यहाँ पे मतलब है ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर तक जाए। ठीक है, जिसकी जिसके जो डोमेन होंगे वो डोमेन खुद आर नहीं है, डोमेन क्या एक तरह से क्या है, आर का सबसेट होगा। ठीक है, और जो रेंज जो होगी जिसकी, वो भी क्या होगी, आर की सब रियल नंबर के सबसेट होंगे, जो सारा का सारा रियल नंबर में डील करे। ठीक है, रियल नंबर से बाहर ना जाए बाय डिफॉल्ट, मतलब कि जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा रिलेशन के अंदर तो डोमेन और रेंज क्वेश्चन के अंदर देते थे, यहाँ फंक्शन के अंदर देते नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि रियल नंबर का ही सबसेट होगा, हम रियल नंबर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमें इस रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन, हम सबसे पहले डोमेन सीखते हैं। डोमेन सबसे पहले तो आप समझे ना, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, जो वेरिएबल की वैल्यू है। तो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू, ठीक है, डोमेन होती है। और वैल्यू भी कैसी, फॉर विच एफ एक्स इज रियल वैल्यूड। मतलब एक्स की वो वैल्यू, एक्स की उन वैल्यूज का सेट, ठीक है, जिनको पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यू रियल रहे। ठीक है, मतलब कि इमेजनरी ना हो या इनफाइनाइट ना हो जाए, ये दो बातें में ध्यान रखनी होती है। उनको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। एक तरह से ये सेट है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज का बस मेन बात अब ये ध्यान रखना, एक्स की वैल्यूज जो होती है वो डोमेन होती है। और कौन सी एक्स की वैल्यू, जिनको पुट करने पर फंक्शन रियल रहे। ठीक है, ये हमें देखना है। अब इसके अंदर हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। ठीक है, रूल के अंदर सबसे पहला रूल क्या बनता है, इफ, फर्स्ट रूल, डोमेन के रूल बता रहा हूं ये। अगर एफ एक्स 1/5x टाइप का फंक्शन है, ठीक है, या एक तरह से हम कह सकते हैं gx/5x टाइप का फंक्शन है, ऊपर भी कोई फंक्शन हो। ठीक है, तो डोमेन के लिए हम पुट कर देते हैं, डोमेन के लिए रूल चल रहा है, पुट 5x इज नॉट इक्वल्स टू 0, डोमेन फाइंड करने के लिए। मतलब डिनोमिनेटर में कोई अगर मान लेते हैं रेशनल फंक्शन हो, तो जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड नहीं रहेगा, वो एक तरह से इनफाइनाइट वैल्यू वाला फंक्शन बन जाएगा। उसको हमें इग्नोर करना, उससे हमें बचना होता है। मान के चलो डिनोमिनेटर में 0 हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करते रहे हम ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में 0 से बचना होता है, एक रूल। दूसरा रूल है, इफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट आ जाए, स्क्वेयर रूट ऑफ 5x। ठीक है, मतलब स्क्वेयर रूट के अंदर कोई फंक्शन हो अलग से, तो ऐसे केस में पुट 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके अंदर हम क्या करते हैं, 5x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी इनइक्वलिटी की नॉलेज चलती है इसके अंदर, इनइक्वलिटी और हमारा जो ये इंटरवल्स है उसका यूज होगा इसके अंदर। तीसरा, इफ, ये क्यों आया समझ गए ना,
क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ जाता है, नेगेटिव से बचे हम। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन रियल वैल्यूड नहीं रहेगा, ठीक है, इमेजिनरी बन जाएगा वो। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/5x डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है। तो या हम कह सकते हैं ऊपर जी एक्स हो, कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कोई फंक्शन हो जी एक्स जिसके अंदर रूट वगैरह ना हो, नीचे रूट आ जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पुट 5x इज ग्रेटर देन 0, फिर इक्वल टू नहीं आए, क्योंकि इक्वल टू डिनोमिनेटर में इक्वल टू भी नहीं आ सकता, और रूट है इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इक्वल टू हट जाएगा, ये आ जाएगा। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल का क्या है मतलब है, अदरवाइज। इन तीन रूल से अगर बच जाते हैं, अगर ये तीनों में से कोई सी भी कंडीशन ना हो, देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके अलावा क्या होगा, x क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये रूल जब आप एग्जाम्पल यूज करके अप्लाई करोगे तब आपको बात समझ में आएगी इसकी, ठीक है। इनके साथ साथ आपको कुछ इनइक्वलिटी की नॉलेज और होनी चाहिए इसके अंदर। बेसिक नॉलेज है इनइक्वलिटीज, ठीक है। इनइक्वलिटीज दो टाइप की इनइक्वलिटी काम आएगी इस टॉपिक के अंदर। एक तो लीनियर। लीनियर का मतलब है, अगर आपसे कोई कह दे कि 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो क्या होगा इससे, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 12/3, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 4। ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। x ग्रेटर देन 4 को इंटरवल की टर्म्स में आप कैसे लिखोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो x ग्रेटर देन 4 को, तो कुछ इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी 4, और 4 पे ऐसे हम राउंड लगाएंगे, और ग्रेटर देन 4 राइट साइड का होता है, इधर की तरफ शेड हो जाएगा, इस सबसे लास्ट में इधर इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये इंटरवल एक ओपन इंटरवल बनेगा क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से इंटरवल की फॉर्म में इस इनइक्विटी का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक बात और हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे अगर यही इनइक्विटी कुछ ऐसे होती, -3x प्लस 5, चलो थोड़ा सा हम चेंज भी कर लेते हैं इसको, लेस देन इक्वल्स टू 7, ऐसे कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं सेम वही मेथड रहेगा। 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब यहाँ पे मेरे को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा एक तरह से दोनों तरफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x, और यहाँ हो जाएगा 2/-3। ऐसी सिचुएशन में जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2। इस तरीके से हमें काम करना है इसके अंदर। अब इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, अगेन वही नंबर लाइन, यहाँ पे अगेन नंबर लाइन, और यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी ये पॉइंट -3/2। इस बार क्या है, ये इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल्स टू भी इंक्लूड है। ये इनइक्वलिटी टॉपिक जब आपका हो जाएगा, 6 चैप्टर है शायद, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, पर इतना तो आपको अभी भी आना चाहिए, अपने इंटरवल पढ़े हुए हैं। तो इस तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इधर क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब ये रीजन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है, इस बार ये पॉइंट क्लोज्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी इनइक्विटी की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। एक तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही सोल्व होता है, पर जब वेरिएबल का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो लास्ट स्टेप के अंदर इनइक्विटी चेंज होती है। जब हम उस नेगेटिव नंबर से पूरी इनइक्विटी को डिवाइड करेंगे तो इनइक्विटी चेंज हो जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्विटी, सॉरी लीनियर इनइक्विटी। अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स क्वाड्रेटिक इनइक्विटी और आती है, ठीक है। आप बिल्कुल सिंपल सिंपल सी दो तीन इनइक्वलिटी समझोगे। एक तो आप ये समझो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वेयर
माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इनिक्विटी का सॉल्यूशन होता है, अगर आप नंबर लाइन से समझो इसको, कई बार बच्चा क्या करता है, इसको सोल्व करने की कोशिश करता है, इसको इधर ले जाएगा, इसको ऐसे सोल्व करेगा कि इसको ऐसे कर लेगा एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, फिर यहाँ गलती कर देता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ये गलत है स्टेप, ऐसा नहीं करना होता, यह बात याद रखना, ऐसा नहीं करना होता ये। ठीक है, आपको जब भी कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नजर आ जाए, ये तो बात पक्की है कि एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान करोगे आपको ये तो पता, आप इसको इक्वल लेके एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हो आप, अगर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए। ये स्टेप तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आई, अब उसे इनिक्विटी फिलहाल पता नहीं चला है, उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस ए टू ए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी यहाँ पे ग्रेटर देन हो, फिलहाल मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इस बात को, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन हो तो बाहर वाले जो इंटरवल है, एक तो ये वाला और ये वाला इंटरवल, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, दो इंटरवल तो यूनियन आ जाएगा, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये इस इंटरवल इस इनिक्विटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉरी, ए पॉइंट इंक्लूड होगा, ये मैंने ध्यान नहीं किया, इक्वल टू है क्योंकि इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो ए पॉइंट ए और माइनस से इंक्लूड होंगे, इसीलिए यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल बनेंगे। ठीक है, यही इंटरवल, यही इनिक्विटी अगर आपके पास ऐसे होती एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वही ग्रेटर देन है, तो वही ए पॉइंट, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको इसका पता होना चाहिए सेम। पर इस बार क्या होगा, ये माइनस ए और ए इंक्लूड नहीं होंगे, ए टू इन्फिनिटी, इस बार ये इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली इनिक्वलिटी होगी फर्स्ट क्वाड्रेटिक की और क्वाड्रेटिक की सेकंड। ग्रेटर देन है तो याद रखना बाहर वाले इंटरवल, इसी नंबर लाइन में जो बाहर वाले इंटरवल है ये आते हैं। अगर यही चीज अगर लेस देन में होती, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, इक्वल टू ले लेते हैं फिलहाल, चलो ठीक है, पर पहले वेरिएबल रखना बाद में कांस्टेंट वाला पार्ट। तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा ऐसे, इसके अंदर क्या होगा, बीच वाला इंटरवल इसका सॉल्यूशन होगा। और क्लोज, जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए क्लोज्ड। ठीक है, और यही चीज अगर ऐसे होती एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र लेस देन 0, तो फिर वही इंटरवल तो बीच वाला ही रहता, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, पर इस बार ओपन आता है यहाँ पे, इस बार ये इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो हो गया। अब एक ऐसा भी है कि अगर फैक्टर बन रहे हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास ये तो क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ऐसे हो गया। अब मान लेते हैं कुछ दो फैक्टर हो, फिफ्थ पॉइंट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तो क्या होगा, तो ये भी आप समझ लो, अगेन वही, इसमें नंबर लाइन तो इसमें ही बनेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं ए नंबर छोटा बी बड़ा है, तो ए लेफ्ट में आएगा बी राइट में आएगा। यहाँ भी वही, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो बाहर वाले इंटरवल, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, और इक्वल्स टू जब भी हो तो क्लोज्ड इंटरवल आता है, तो क्लोज्ड यूनियन ए टू इन्फिनिटी, सॉरी बी टू इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं सिक्स, इसके अंदर अगर हम देखें कि x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन बीच वाला इंटरवल होगा, दैट इज ए टू बी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन जब जैसे हमारे आगे क्वेश्चन आएगा इनका डोमेन रेंज में यूज होने वाला है इनइक्वलिटीज का। ठीक है, तो करेंगे इसको हम, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ जो हमने फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं पीछे, उनका यूज करके भी होता है डोमेन रेंज। तो देखते हैं इसके अंदर, पहले डोमेन,
डोमेन इजी होता है, डोमेन में तो वही 4 रूल लगते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम फर्स्ट पार्ट की डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मैंने डोमेन के कुछ रूल बताए थे। इन 4 केस में देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी नहीं है, अभी जो मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ, इन 4 रूल को अगर आप ध्यान करोगे, इन 4 रूल के अकॉर्डिंग देखिए, डिनोमिनेटर भी नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर रूट भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर भी ना हो, स्क्वायर रूट भी ना हो, तो अदरवाइज की कैटेगरी में आता है। तो अदरवाइज वाले केस में डोमेन जो है वो रियल नंबर के इक्वल है। 4 केस में से अगर आप ध्यान करोगे, ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, ना तो ये रैशनल फंक्शन है, ना इसमें स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन्स ये अदरवाइज वाली कैटेगरी में आता है। अदरवाइज वाली कैटेगरी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज के लिए हेडिंग डाल दिया, तो रेंज फाइंड करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। रेंज असल में क्या है, रेंज के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। रेंज के बारे में चलो एक बार डिस्कस कर देते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले फिलहाल हम रेंज को पेंडिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, रेंज को पेंडिंग छोड़ देते हैं, हम पहले डोमेन ही फाइंड कर लेते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की हमें डोमेन फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। उन 4 रूल में से स्क्वेयर रूट वाला जो रूल है वो ये वाला रूल है, सेकंड रूल। एक तो होता है डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट, हो एक न्यूमरेटर में स्क्वेयर रूट है। तो न्यूमरेटर में स्क्वेयर रूट है, तो न्यूमरेटर में स्क्वेयर रूट है, तो क्या हो जाएगा ऐसे, 5x, जो डिनोमिनेटर स्क्वेयर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कुछ और बातें ही बताई जाएगी, तो उसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर डोमेन, सेकंड रूल लग जाएगा इसके अंदर, फोर डोमेन पुट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इसको पिछली जो इनइक्वालिटी हमने 4 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग तो एक्स स्क्वेयर पहले रहना चाहिए, तो इसके से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इतना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी नेगेटिव साइन से डिवाइड नहीं किया है। अब नेगेटिव से अगर मैं इस इनइक्वालिटी का नेगेटिव हटाता हूँ, तो इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। एक तरह से मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो अब बन गई परफेक्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसी हमें चाहिए, जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको और बना लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ए जो हो गया वो 3 हो गया, एक्स तो एक्स है ही। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, अगर आप पीछे से ध्यान करोगे, लेस देन वाले केस में एक्स की वैल्यू अगर आप ध्यान करोगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी, -3 to 3। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप एकदम नंबर लाइन बना के देख लो। अगर किसी को डाउट लगे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे। जिस चीज़ का स्क्वेयर हो रहा है ना, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, वो एक तो माइनस ए आएगा और एक प्लस ए आएगा। और जब भी लेस देन हो, तो बीच वाली इनइक्वलिटी, जो बीच वाला जो इंटरवल है और इक्वल टू है, तो ये भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, तो ये भी इंक्लूड होंगे। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, -3 to 3 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी, -3 to 3 क्लोज इंटरवल, -3 to 3 ये आ जाएगा। रेंज हमें इसकी अभी फाइंड करनी है, तो रेंज हम इसकी अगली क्लास में ही सीखेंगे, पर पहले आज क्लास में हम डोमेन ही देख लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके अंदर, डोमेन के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं एफ एक्स होता स्क्वेयर रूट ऑफ x+4, ये होता, तो फिर वही फोर डोमेन x+4 इज ग्रेटर देन टू 0, वही सेकंड वाला रूल चलेगा यहाँ भी। तो दैट ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं है, तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर एक्स इज ग्रेटर देन टू क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन टू -4 को अगर आप इंटरवल की फॉर्म में अगर इसका आंसर दोगे, वैसे ही देना चाहिए, तो क्या होगा, -4 से बड़ा, -4 भी इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू है तो इंक्लूड है, और बड़ा मतलब इधर की तरफ, इधर क्या इन्फिनिटी है, तो दैट मीन्स वी कैन से x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी, -4 इंक्लूड है, क्लोज्ड और ये ओपन। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एफ एक्स और 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। फिर वही, इस बार ये जो केस है ये थर्ड वाला केस है, डोमेन के अंदर डिनोमिनेटर भी है और स्क्वेयर रूट भी है। तो डोमेन फॉर डोमेन इस बार हम पुट कर देंगे, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू नहीं आएगा, इस बार क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इनिक्विटी में एक बात और ऐड कर लेना, क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी की एक बात ये ध्यान रखना, कभी भी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हमेशा होता मान के चलते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लेस देन अगर 0 है, नेगेटिव है, तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 5। ये दो बातें वहाँ पे और ऐड कर लेना क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी के अंदर। वो जो रूल हमने पहले पढ़े थे इंटरवल में माइनस के लिए हैं, पर यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू तो होती है, तो इसकी जो डोमेन है वो आ जाएगी यहाँ से रियल नंबर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और भी करेंगे हम डोमेन के, फिलहाल हम यही दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। रेंज भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। क्वेश्चन नंबर 5 तो रेंज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 21, इसमें डोमेन ही फाइंड करनी है, तो डोमेन वाले तो कुछ क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। तो सॉल्यूशन, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अगेन फॉर डोमेन, इसके अंदर फर्स्ट रूल इसके अंदर लग रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट एक तरह से क्या है, रेशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को फॉर डोमेन पुट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको पुट कर देते हैं 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हम पुट कर देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज ऐसे कितना आ जाएगा, इसके अगर आप मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 4 एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू 4 एंड 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x है वो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर माइनस 1,4। इसका मतलब ये होता है असल में x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 एंड 4, 1 और 4 को छोड़ के रियल नंबर है। तो मतलब इसकी जो डोमेन है, इन दोनों बातों में से कोई एक बात हम लिख सकते हैं, तो इसकी जो डोमेन है वो असल में हो जाएगी रियल नंबर माइनस 1,4। सेट में माइनस का मतलब है रियल नंबर में से ये एक्सक्लूड करके, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड 4। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, जिनको छोड़ना होता है उसको इस तरीके से हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी डोमेन होगी। अब नेक्स्ट मिसलेनियस का फर्स्ट पार्ट, ये आपको अपने आप करना है, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ये, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी डोमेन फाइंड करनी है इसकी। सॉल्यूशन, डोमेन आप अपने आप फाइंड करना, मैंने एक एग्जाम्पल कराया था इसका। डोमेन करनी है आपको, रेंज एक साथ ही हम डिस्कस कराएंगे। डोमेन डू योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन भी इसकी, सॉल्यूशन अदरवाइज वाला केस है, डोमेन हेडिंग डाल दो। डोमेन में तो जब इसके अंदर ना स्क्वेयर रूट है ना डिनोमिनेटर, आपको अदरवाइज वाला केस समझना है, तो क्या हो जाएगा ऐसे, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दैट मीन्स जो इसकी डोमेन है वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर। रेंज हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। ये भी डोमेन रेंज के अलग से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर कोई और क्वेश्चन हमारा बच जाता है, नहीं बचा अभी। चलो ठीक है, कोई नहीं। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम रेंज सीखेंगे और बाकी के इसके कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। चलो प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके, थैंक यू।